हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी छुट्टियां काफी अच्छी जा रही होंगी। तो लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था अबाउट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बेसिक्स, अबाउट पार्टनरशिप डीड और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने बेसिक समझा था और उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो देखा था। अब इसी कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इक्वली मींस 1:1, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको बराबर बराबर बांटेंगे। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2025, यानी कि इनकी जो ओपनिंग कैपिटल्स हैं वो है ए की 2 लाख और बी की 1.5 लाख या 1.5 लाख। ठीक है, अब डीड क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीड पे हमेशा ध्यान देना है हमें हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, डीड क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, यानी कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हमें पे करनी है, हमें इन द सेंस फर्म को पे करनी है, पार्टनर्स को 8% पर एनम। सैलरी टू बी, बी को हमें सैलरी देनी है, हो सकता है बी एक वर्किंग पार्टनर है तो इसीलिए इसको हमें सैलरी भी देनी है। 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ का मतलब होता है, देखो एक महीने की उसे 2000 रुपए सैलरी देंगे हम। तो अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पूरे 12 मंथ्स की कैलकुलेट करनी होगी। सो विच टर्न्स आउट टू बी 24,000। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन बताता हूं। तो अकाउंट बना के देखते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट वही रहेगा जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, नॉमिनल नेचर। सबसे पहले हम टैली करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, द नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट स्टूड एट 72,000। तो बाय नेट प्रॉफिट या बाय P&L अकाउंट, जो भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। बाय नेट प्रॉफिट 72,000। ठीक है, अब जो भी फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, तो हम इनको डेबिट साइड में टैली करेंगे। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों दोनों पार्टनर्स को अलग अलग देंगे। तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8%। अब कैपिटल पे निकालना होता है, ए का कैपिटल कितना है, 2 लाख। 2 लाख का 8% कैलकुलेट करेंगे तो 2 लाख इंटू 8/100 विच टर्न्स आउट टू बी 16,000। 16,000 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देनी है। बी की कैपिटल है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इंटू 8/100 विच टर्न्स आउट टू बी 12,000। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना खर्चा हुआ, 16 और 12, 28,000 में 28,000 का खर्चा हुआ हमारा आईयूसी का। ठीक है, देन बी को सैलरी देनी है, सैलरी टू बी, सैलरी टू बी एक महीने की 2,000 देते हैं, हमें पूरे 12 महीने की निकालनी है, तो ये हो जाएगी 24,000। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ देने को रह गया है क्या, नहीं। हो सकता है नेक्स्ट जब आप क्वेश्चंस करोगे उनमें कमीशन आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ सकती है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है तो फिर हम इनका कुछ भी नहीं करेंगे, अगर है तो सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब यहां से हम देख लेते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है। 72,000 हमारा नेट प्रॉफिट था, 72,000 माइनस 52,000, तो जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा वो 20,000 बचेगा। अब इस 20,000 का करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड जो भी पार्टनर्स हैं ए और बी, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। अब डिविजिबल प्रॉफिट का क्या करना होता है, जो भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 20,000 को हम 1:1 में इक्वली बांट लेंगे। ठीक है, तो 10,000 दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। क्लियर, तो ये तो था एक बेसिक सवाल। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2, यानी कि X और Y पार्टनर्स हैं और जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। देयर कैपिटल्स वर, ओपनिंग कैपिटल्स हमें मिल गई, X की 4 लाख और Y की 3 लाख। ठीक है, डीड क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में आईओसी लिखा हुआ है, आप समझ लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करानी है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये नया कॉन्सेप्ट आया तो चलेंगे इसको समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज एट 6% पर एनम, यानी कि जो भी ड्राइंग्स करी हैं पार्टनर्स ने बिजनेस में से, उस पे 6% ब्याज हम उनसे लेने वाले हैं। ठीक है,
ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, तो अगर आपने लास्ट क्लास या फिर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। टॉपिक पे वापस आते हैं। सैलरी टू एक्स, एक्स को सैलरी देनी है 30,000 पर एनम। देखो लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें पर मंथ था, तो हमने 12 का मल्टीप्लाई किया, बट पर एनम अगर दिया होता है तो वो पूरी साल का ऑलरेडी दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसमें हमें फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फर्दर कैलकुलेशन सिर्फ तब करनी होती है जब पर मंथ का डेटा दे रखा होता है, ठीक है। देन कमीशन टू वाई 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि जितना भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% हम वाई को दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। और पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर एक्स 24,000 एंड वाई 18,000। इसका मतलब क्या है कि पूरे साल में एक्स ने बिजनेस में से 24,000 रुपए निकाले हैं फॉर पर्सनल यूज, और वाई ने पूरे साल में 18,000 रुपए निकाले हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओ, सबसे पहले नेट प्रॉफिट टैली कर देना चाहिए बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट स्टूड एट 4 लाख। 4 लाख का अपना नेट प्रॉफिट है, 4 लाख का नेट प्रॉफिट हमने डाल दिया, ठीक। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे 10%, कैपिटल के ऊपर 10% देना है। कैपिटल कितना है एक्स का, एक्स का कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 10% इज 40,000, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का आ गया 40,000, ठीक है। सिमिलरली वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 3 लाख का 10% 30,000, 30,000 वाई का हो गया। टोटल आईओसी कितनी देनी है हमें, 70,000, क्लियर। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो ये नया टॉपिक है आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है वो तो एक्सपेंस नेचर की होती है फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है वो इनकम नेचर की होती है फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव होती है बिजनेस को, ठीक है। जैसे हमने पैसा दिया पार्टनर्स को और पार्टनर्स ने उसके बदले हमें इंटरेस्ट पे किया, तो हमारे लिए तो इनकम हो गई, समझ में आई बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम नेचर की होती है और इसीलिए इसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स एंड वाई। कैलकुलेट कैसे करना है, देखो ड्राइंग्स एक्स ने कितनी करी है 24,000, तो 24,000 इंटू 6/100, ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या है, देखो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर बोला गया है, यानी कि पूरी साल में इतनी ड्राइंग्स करी हैं, तो अब ऐसे में हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता ना। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता तो हम उतने महीने की इंटरेस्ट उससे ले लेते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बैंक से लोन लिया, मैंने लोन लिया है 1 अक्टूबर को और 31 मार्च तक का मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पे तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि 1 अक्टूबर को मैंने लोन लिया है, तो 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। बट इस केस में हमें तो पता ही नहीं है कि पैसा कब निकाला गया है, तो ड्यूरिंग द ईयर के केस में हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स एज्यूम करके चलते हैं, तो कैलकुलेशन में आपको 6/12 और लिखना होगा, ठीक है। तो इट बिकम्स 720, ठीक है। आया कैलकुलेशन समझ में, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है। सिमिलरली वाई का निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वाई का निकालने के लिए वाई की ड्राइंग्स कितनी 18,000 इंटू 6/100, जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिख दी, और एवरेज पीरियड 6 मंथ्स यानी कि 6/12। 12 नीचे क्या है, क्योंकि 12 ही तो महीने होते हैं भाई, ठीक है। 18 3 54, 540, इसका टोटल कर देंगे यानी कि 1260 रुपए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मिल गए। इनकम है इसीलिए क्रेडिट साइड में गया है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज सैलरी टू एक्स 30,000 पर एनम। सैलरी टू एक्स 30,000 रुपए पूरे साल का है, तो इसमें फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कमीशन टू वाई 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 4 लाख का, 4 लाख का 10% 40,000, तो टू कमीशन वाई या फिर टू वाइज कमीशन
40,000। बस अब तो कुछ देने के लिए नहीं है, जो भी डेट में एडजस्टमेंट थी सब टिक हो गई। आईओसी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया। अब जो भी हमारे पास बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। 4,00,000 और 1,260, यानी कि 4,01,260, इसमें से हम माइनस करेंगे 1,40,000। तो अगर 1,40,000 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2,61,260। क्लियर? एक बार आप कैलकुलेट कर लेना अपनी तरफ से। इसको हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई की जो भी रेशियो है क्वेश्चन में दे रखी है 3:2, तो इस डिविजिबल प्रॉफिट 61,260, इसको अब हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी पार्टनर्स। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इस बात को हमेशा ध्यान रखना। टोटल शेयर कितना है 3 into 5, टोटल शेयर 5 को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और x का शेयर इसमें से कितना है 3, तो x का शेयर हो जाएगा 3/5 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाइड बाई जो भी टोटल बांटना है हमें 2,61,260 बांटना है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब y का कैसे कैलकुलेट करेंगे, y का शेयर कितना है 2/5 इंटू 2,61,260। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा x का शेयर निकल के आता है 1,56,756 और y का शेयर निकल के आता है 1,04,504। टोटल बैलेंसिंग 4,01,260। आई होप अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा और मैं चाहता हूं